हेलो गाइस, आज आप सबको मैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहा हूँ। और वो टॉपिक क्या है? सबसे ज्यादा छात्रों की एक ही कमी रहती है कि मेरा पढ़ाई मन नहीं लगता है। अब वो पढ़ाई मन किस कारण नहीं लगता, क्यों नहीं लगता है, उसका सही ढंग क्या है, उसमें क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप सबको मैं आज बताने जा रहा हूं। आप सब अगर इस चीजों पर जो लाइन बोलेंगे, जो लाइनें बताएंगे, जो मोटिवेशन देंगे, उस मोटिवेशन पर आज अगर आपने पढ़ाई कर ली, उस पर अमल करके स्टार्ट कर दिया, तो समझ लेना आप अपने आप को एकाग्र कर लोगे। ये सच है कि कोई चीज करने से रह नहीं जाती है, अगर करोगे तो 100% हो जाएगी। तो पढ़ाई में कौन कौन से हमारे तथ्य ऐसे हैं जो हमें दिक्कतें देते हैं? पहला हमारा तथ्य आता है, अपना एक लक्ष्य बनाएं। दूसरा तथ्य हमारा है, सही फील्ड का चुनाव करें। तीसरा है, टाइम टेबल बनाएं। चौथा है, सिलेबस को समझें, पढ़ने का सही स्थान चुनें। अगला है, खुद को मोटिवेट करें, पढ़ने के सही तरीके अपनाएं, नोट्स को बनाकर पढ़ें। अगर ज्यादा दिक्कत होती है, स्टडी ग्रुप करें। अब स्टडी ग्रुप में जब पढ़ाई करोगे, उस समय आप सब वो कमियां दूर कर सकते हो जिसमें तुम्हें छोटी छोटी कमियां जो तुम्हारे मस्तिष्क को डिसबैलेंस करती हैं। अब पढ़ाई में दिमाग को तेज कैसे करें? और जो सबसे ज्यादा टॉपर होते हैं ना, वो क्या कहीं अंत से थोड़े नहीं पढ़ते, वो हम में से ही होते हैं। तो इन सभी तथ्यों को मैं आज बता रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने एक लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य में यह होना चाहिए कि हमें अपने आप को पहले तो प्रेरित करें, हमें किस फील्ड में जाना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है। एक समय निर्धारित कर लीजिए और लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिससे हमें कहीं पर भी त्रुटि ना मिले। और लक्ष्य वो होता है जहां हम निशाना साधें और तीर हमारा वहीं पर लगे जाके। ऐसा हमें लक्ष्य अपनाना है। कभी भी छोटे लक्ष्यों की तरफ मत अग्रसर होइए, एक बड़ा गोल बनाइए। और अगर अपना गोल सेट कर लिया तो हकीकत बता रहा हूं, आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। और जब तक आपका कोई गोल नहीं है तो पढ़ाई में कोई मन नहीं लगेगा, क्योंकि गोल सेट करना हर किसी के बस की बात नहीं है। और गोल सेट करने में कोई भी कठिनाई भी नहीं है। अगर हम अपने लक्ष्य को बनाना चाहें तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी व्यक्ति कहीं बाहर से नहीं जिंदा होके आता है, यही सब जिंदा होते, यही सब मरते हैं। भगवान सिर्फ हमें क्या देता है? सद्बुद्धि और ज्ञान। कौन सदुपयोग करता है और कौन दुरुपयोग करता है, ये हम एक लक्ष्य के अनुसार अपना बताएं। जब लक्ष्य सेट कर लोगे तो अपने आप सब आगे बढ़ते जाओगे। दूसरे अपने पॉइंट बताया, तुम्हें सही फील्ड का चुनाव करें। अब सही फील्ड कैसे अपना पाओगे? उस क्षेत्र में कदम रखिए जहां तुम्हारी इच्छा है, नेगेटिव थिंकिंग में नहीं। वो क्षेत्र चुनिए जहां सफलता तुम्हें दिख रही हो, उस क्षेत्र की तरफ अग्रसर हो जाइए जहां तुम्हारी मंजिल खड़ी हो। वो अपना फील्ड जब बनाओगे ना, तो सच में आप अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारा फील्ड नहीं होगा, कोई क्षेत्र नहीं होगा, तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। हमारा मन यहां है, पढ़ हम यहां रहे, कन यहां रखा है, मन कहीं दूर है।
क्या हम अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं? नहीं। हमें एक ही चीज को याद रखना चाहिए कि जब भी किसी क्षेत्र में कदम रखें और वो क्षेत्र ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हमें कभी भी कोई नेगेटिव थिंकिंग ना दे, नकारात्मकता नहीं। हमें सबसे पार जाना है, और पार कब हो पाओगे? जब अपने फील्ड को अच्छे से चुनाव करोगे। हकीकत है, पढ़ाई मन लगेगा। जब तक तुम्हारा कोई गोल नहीं है तब तक पढ़ाई नहीं है, जब तक कोई फील्ड नहीं है तब तक पढ़ाई नहीं है। टाइम टेबल से कोई एक सेट कर लीजिए। जब टाइम टेबल सेट करोगे तभी पढ़ाई कर पाओगे। टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल पर ऐसे खड़े उतरिए, कभी टाल बरेक मत करिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। एक टॉपर व्यक्ति, एक टॉपर स्टूडेंट कहीं दूर से नहीं आता, इसी टाइम टेबल से सक्सेस होता है। अगर हमारा टाइम टेबल अच्छा है तो मैं जीवन में सब कुछ कर सकता हूं, सबसे ज्यादा। और जो व्यक्ति सबसे ज्यादा कमजोर होता है वो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा अपनी ब्रह्म मुहूर्त में टाइम टेबल सेट कीजिए, सुबह के टाइम। लेकिन लक्ष्य जरूर बनाओ। उसमें क्या करो? जब टाइम टेबल बनाओ तो उसमें सारे सब्जेक्टों को ध्यान में रखते हुए बनाइए। तुम्हारे जितने सब्जेक्ट, जितने विषय हैं, उन सभी विषयों को पढ़ना है। जो बच्चा भी एकेडमिक है, वो छात्र हमेशा एक ही चीज रखे कि हमारे पास जितने सब्जेक्ट, उतने सब्जेक्टों को हमें पढ़ना है। जब उन्हीं सभी सब्जेक्टों पर आप अच्छे से खड़े उतरोगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। हमें सोच के चलनी चाहिए, मैं 12th का छात्र हूं तो मुझे सोच के चलना चाहिए कि मेरे पास 5 सब्जेक्ट हैं। कितने हैं? 5 सब्जेक्ट। और 5 सब्जेक्टों को मुझे पढ़ना है, क्योंकि हमारी परीक्षा 5 सब्जेक्ट में होने वाली है ना? तो हमें क्या करना है? हमें टाइम सेट करना है ऐसा कि हम डेली, प्रतिदिन उस टाइम को उतने ही टाइम पर, मैंने अगर शाम को 8 से 10 किया है तो शाम को 8 से 10 बजे तक ही मुझे पढ़ना है। 2 घंटा हो गए, हमें 10 बजे तक पढ़ना है तो पढ़ना है। हमें उसके बाद सोना है, सुबह 3 बजे उठना और 6 बजे तक पढ़ना है तो पढ़ना है। 3 घंटा सुबह हो गए, 5 हो गए ना। 5 घंटे अगर हम स्टडी करते रहेंगे डेली तो सच में आप सब बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि उस टाइम को कभी भी इधर उधर नहीं करना है। अगर तुमने एक टाइम सेट कर लिया है कि 8 से 10 और 3 से 6, तो 8 से 10 और 3 से 6 ही रखना है, चेंज नहीं। कितनी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन हमें वो टाइम नहीं छोड़ना है। परिस्थितियों से लड़ा जाता है, पीछे हटके नहीं भागना है। उन परिस्थितियों से हमें लड़ना है और ऐसे नहीं लड़ना है, डट के सामना करना है। सफलता तुम्हारे आगे नहीं चले, सफलता तुम्हारे पीछे चले। जब तुम्हारे पीछे पीछे सफलता दौड़ेगी तो मंजिल तो आसान है। इसलिए टाइम टेबल सेट कीजिए, सिलेबस को समझें। अगला टॉपिक मैंने बताया था, सिलेबस को समझें। सिलेबस कैसे समझना है? अगर तुम्हारी रुचि मैथ में आ रही है, सच है, तो मैथ को अच्छे से पढ़िए। अगर तुम्हारी रुचि फिजिक्स में है तो फिजिक्स अच्छे से पढ़िए। लेकिन अगर हम एकेडमिक के छात्र हैं तो हमें 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। भाई अभी हमें परीक्षा तो 5 की देनी है, लेकिन जिसमें रुचि है उसको ज्यादा पढ़िए, क्योंकि उससे हमें एकाग्रता मिलेगी। ये हकीकत है, जो हमारा सब्जेक्ट प्रिय होता है ना, उस समय जब हम उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो सच में हमारा माइंड एकदम एकत्रित हो जाता है, एक जगह आ जाता है। माइंड सर्कुलेशन इधर उधर नहीं जाता है, एक जगह जब स्थिर माइंड हो जाता है तो हम जब दूसरा सब्जेक्ट अगर पढ़ेंगे तो हकीकत में हमारे अपने आप पढ़ाई में रुचि बढ़ जाएगी। अब तुम्हारा सब्जेक्ट फिजिक्स प्रिय है
फिजिक्स पढ़ रहे हो, उसकी जगह तुम्हें दे दिया जाए ज्योग्राफी, पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि हमारी रुचि किसमें है? फिजिक्स में। तो पहले फिजिक्स पढ़िए, और फिजिक्स पढ़ोगे तो तुम्हें जो सब्जेक्ट प्रिय है, फिजिक्स ही नहीं, जो सब्जेक्ट तुम्हें प्रिय है, अपने एक प्रिय सब्जेक्ट को चुन लीजिए और उसी सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़िए। तो सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। जब तक सिलेबस नहीं समझोगे कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। अपने आप को मोटिवेट करें। जब तुम अपने आप को मोटिवेट करना स्टार्ट कर दोगे तो सफलता तुम्हारी मुट्ठी में होगी। वो कैसे? पहले अपने विचार पीछे ले जाइए, और पीछे। जब हम बचपन से पढ़ाई कर रहे थे तब हम कितने लो थे, या पढ़ाई में हमारी कितनी रुचि थी, हम उसको कैसे कर लेते थे, वो हम याद कैसे होता था, उसको पढ़ने का तरीका मेरा क्या था, मेरे अंदर ऐसी चीज क्या थी जिसको मैं पढ़ लेता था अच्छे से। अब वो कब समझ में आएगा? अगर तुम्हें वहां पर तुमने पीछे की चीज को सोच लिया कि उस समय हमारी पढ़ाई क्या थी। अब कोई कहेगा छात्र कि हम पीछे तो बहुत नील थे, अब जाके थोड़े तब भी सही हो गए। तो कोई तो परिस्थिति ऐसी आई होगी जिसमें सही हुए। अब तुम जब अभी के युग में सही हुए हो तो अब की प्रेरणा लेके आगे बढ़ते रहिए, फिर तो पीछे सोचने की जरूरत नहीं है। अगर हम अब आके मतलब मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, अब आके तो हमें पिछली यादों को याददाश्त में लाना है। वो समय हमारा क्या था जिससे हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे, हमारी रुचि बहुत तेज थी। लेकिन एक चीज हम जरूर कहेंगे, उस समय आपके अंदर सकारात्मकता ज्यादा थी, लेकिन अब सकारात्मकता कम हो गई है। इसी वजह से आप अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाते, अपने आप को एकाग्रता प्रदान नहीं कर पाते हो। तो एकाग्रता प्रदान करने के लिए अपने आप को पहले तो पॉजिटिव में लाइए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। कोई व्यक्ति अगर गाली दे रहा है तो देने दीजिए, क्या मतलब मुझे, उसकी भाषा गलत है, मेरी नहीं। हम अपनी भाषा को अभद्र करें तो मैं गलत हूं, मैं उसमें, मेरे में उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा ना। वो गाली दे रहा, देने दीजिए, कोई नहीं, भगवान सबकी देखता है। सबसे बड़ी बात क्या है? अपने आप को कंट्रोल रखो, क्रोध मत करो बिल्कुल भी। क्रोध सबसे बड़ी नाश की जड़ है पढ़ाई में मन ना लगने का। तो इसलिए आप सब लोग अपने आप को मोटिवेट करें अच्छे से। एक चीज और, पढ़ने का सही जगह जरूर ढूंढें, पढ़ने का सही जगह जरूर ढूंढें। क्यों? उसमें कारण यह है कि आप लोग अगर पढ़ने का सही जगह नहीं ढूंढ पाते हो तो आपकी पढ़ाई डिसमिस हो जाती है। क्यों? कहीं आज यहां पढ़ रहे हो, कहीं वहां पढ़ रहे हो, कहीं चारपाई बैठे हो, कहीं बिस्तर लगा के पढ़ रहे हो। यह सबसे बड़ी गलती है। छात्र जो भी स्टडी करता, जो भी विद्यार्थी पढ़ता है, वो कभी भी बिस्तर पर नहीं पढ़े, बिस्तर सामने तक नहीं हो। अगर बिस्तर सामने भी हुआ ना तो सच में आप लोग अपने आप को गड्ढे में खुद डाल देंगे। न चारपाई पे बैठना है, ना बिस्तर पर बैठना है। आजकल एक नई चीजें चल रही है, सोफा, उस पर तो कतई जाओ ही मत पास, क्योंकि सोफा पे बैठोगे आलस आएगा। सबसे सिंपल पढ़ाई का एक ही तरीका है, सामने टेबल रखिए, कुर्सी रखिए और उस कुर्सी पे बिल्कुल लंबवत बैठिए। अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है इसको लचीला मत करिए, बिल्कुल सीधा करके बैठिए, तनाव रखिए। जब ये तनाव रहेगी, तनी हुई रहेगी रीढ़ की हड्डी, तो हमेशा तुम्हारी पढ़ाई मन लगेगा, एकाग्रता रहेगी, मन इधर उधर नहीं जाएगा। क्योंकि इस रीढ़ की हड्डी पर जब प्रेशर पड़ेगा तो तुम लोग क्या करोगे? थोड़ा दर्द महसूस करोगे, तो मन एक जगह आ जाएगा। इसलिए आज से अगर तुम लोग ऐसा करते हो, चारपाई बैठ के पढ़ते हो, धरती बैठ के पढ़ते हो,
कुर्सी पर बैठ के पढ़ना चाहिए, ना बेड पे, ना बिस्तर पे, ना चारपाई पे, ना तख्त पे। यानी कि ये समझ लीजिए लच के तो पढ़ना ही नहीं है, झुक के नहीं पढ़ना है, झुक के नहीं पढ़ना है। हमेशा कैसे बैठना है? लंबवत स्थिति में। फिर देखना अपने आप में कितना बदलाव आता है। पढ़ने का तरीका सही ढूंढो। तुम लोगों का पढ़ने का तरीका गलत है। तुम लोग क्या करते हो, कभी कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कभी कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, किसी टाइम कोई सब्जेक्ट। टाइम टेबल के अनुसार पढ़ो। जो हमने अभी टाइम टेबल की बात बताई थी उसी अनुसार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? टाइम टेबल ऐसे सेट करो, तुमने अगर आज से पहले घंटे में फिजिक्स पढ़ी है या हिंदी पढ़ी है तो पहले घंटे में हिंदी पढ़ो, दूसरे घंटे में मैथ पढ़ा है तो दूसरे घंटे में मैथ पढ़ो। जो आज से क्रम बनाया है वही क्रम हमेशा के लिए कर दीजिए। उसी समय पर वही सब्जेक्ट पढ़ो, अन्य कोई सब्जेक्ट मत पढ़ो। ये सबसे बड़ा लक्ष्य का एक पहलू है सच में, क्योंकि इस लक्ष्य से आप सफलता पा सकते हैं। पढ़ाई मन लगेगा 101%, ये गारंटी हमारी है। करके तो देखो। पढ़ाई करने का तरीका अपना सही कर लिया, सब कुछ सही हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, कुछ बच्चों का ये होता है कि नोट्स नहीं बनाते हैं, बिना नोट्स के ही पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं। ये तो सबसे बड़ी गलत बात है। जब तुम्हारे पास एक नोट्स नहीं होगा, भाई एक गाड़ी में 2 पहिए होते हैं, 4 पहिए होते हैं, 6 पहिए होते हैं। जिस गाड़ी को जिसकी जरूरत है उतने पहिए होते हैं। अगर हम साइकिल है, साइकिल को एक पहिए में हवा निकाल दें और फिर हम चलाएं, कितनी तेज चलेगी? तेज चलेगी नहीं। हमारा उतनी ज्यादा ताकत लगेगी, उतनी ज्यादा एनर्जी खत्म होगी, उतनी ज्यादा ऊर्जा हमारी नष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पहिए में क्या नहीं है? हवा नहीं है। भाई हमारा पढ़ाई का रोल है। पढ़ाई का रोल क्या है? मैंने तुम्हें क्या बताया? नोट्स बनाकर। जब तक अगर तुम्हारा नोट्स नहीं होगा, अगर नोट्स नहीं होगा तो तुम्हारा पहिया पंचर है। फिर तुम्हें क्या खगोलना पड़ेगा? कहां से पढ़ें, कौन सा टॉपिक पढ़ें, किताब उठाएं, रफ उठाएं, कहां पढ़ाया था सर ने, कौन से टीचर ने, मैं कहां मतलब घूमते ही रहो। हो गई पढ़ाई, है ना? तरीका गलत, इसको सही सुधार करना है। नोट्स जरूर बनाना है। नोट्स अगर नहीं बनाया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। नोट्स बनाइए और नोट्स बनाकर उस नोट्सों को रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जो व्यक्ति बिल्कुल कमजोर है, जो व्यक्ति बिल्कुल ही कमजोर है, जिसका पढ़ाई मन नहीं लगता है, वो अपना एक ग्रुप बनाए, अपने सहपाठियों का ग्रुप बनाए और ऐसा ग्रुप बनाए कि उसमें फालतू लोग ना, पढ़ाई करते समय बातें कहीं की चल रही हैं, पढ़ाई बैठ के कर रहे हो, दिखावा नहीं। अपने एक, हम तो नील हैं, लेकिन हमें ऐसे व्यक्ति का चयन करने हैं जो हमसे तेज, उनकी तरीका देखेंगे, वो पढ़ते कैसे, क्या तरीका उनके पढ़ने का, वो सब चीज हम अपने अंदर झांकेंगे। तब वो धीरे धीरे अपने अंदर सभी ऑब्जर्व करते जाएंगे तो उनकी जो आदतें हैं वो अपने अंदर डालेंगे, हमें अपने आप बदलाव आ जाएगा। सच में अपने आप बदलाव आ जाएगा। और पढ़ाई में तेज बनने के लिए हमें कोई बाहर से चीज नहीं लानी है। पढ़ाई में तेज बनने के लिए हमें एक ही चीज याद रखनी है कि हम इन सारे तथ्यों को, जो मैंने तथ्य ऊपर बताए हैं, इन सारे तथ्यों को आप अपने हिसाब से एक सेट कर लीजिए और इनको अपनी मत बुद्धि में उतार लीजिए। हकीकत बता रहा हूं, आप सब लोग बहुत ऊंचाई पहुंच जाओगे। टॉपर लोग कैसे बनते हैं या कैसे पढ़ते हैं, उनका एक तरीका भाई होता है जो मैं पहले बता के आया। आप सब लोग वो क्या करते हैं, एक दिनचर्या ऐसी बनाते हैं, उसी दिनचर्या से हर काम करते हैं। पढ़ाई का समय अलग है, खेलने का समय अलग है, जो समय खाने का अलग समय है, जो समय जब है उसी समय पर वही काम करते हैं। और उसी समय पर जब हम काम करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो टॉपर लोग कहीं बाहर से नहीं आते,
हम ही में से बनते हैं। जो सबसे सबसे बुद्धि में कम है बच्चे, जिनको पढ़ाई मन नहीं कम लगता है, वो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्टार्ट कर दें, सुबह के मन को एकाग्रता में बदलें। और सबसे बड़ी बात, अपने मन को एकाग्र करके सबसे पहले क्या करें? प्राणायाम करें, योगा करें। जब योगा अभ्यास करोगे तो तुम्हारा मन अपने आप एकत्र हो जाता है, और मन जब एकत्र होगा ना तो आप सब लोग अपने आप को अच्छे से प्रेरित कर पाएंगे। और आप सब लोग हमारे इन मोटिवेशन पॉइंटों को अच्छे से ध्यान देते रहिए, और इसको अच्छे से आप सब लोग अपने जीवन में उतार लीजिए। और सबसे बुरी बात है पढ़ाई में ना मन लगने की, एक सबसे पहली बात है टीवी देखना बंद कर दीजिए सभी छात्र। सबसे मेन, टीवी देखना जरूर बंद कर दें, मोबाइल से दूर हट जाएं, मोबाइल के तो पास आम ही ना। सोशल मीडिया से जितना दूर रहोगे उतनी हमारी पढ़ाई में अच्छा निखार आएगा। सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाइए, शरारती बच्चों से दूर हो जाइए, जिसमें अवगुण हैं उन बच्चों को छोड़ दीजिए, उनका साथ नहीं रहना है। ये हकीकत है, जो अवगुणी बच्चे होंगे उनके साथ हम रहेंगे तो अपने आप में कभी बदलाव नहीं होगा। संगति को चेंज करें, और अपने सबसे मेन फोकस बनता है हमारा सोशल मीडिया।